नमस्कार दोस्तों। हिंदी चेस बेसिनर चैनल पर मैं निखिलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। आज हम एक मुकाबला देखने वाले हैं। ये मुकाबला है विश्वनाथन आनंद जी का वोलेजो पॉन्स, जो कि स्पेन के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनके खिलाफ ये मुकाबला है। मुकाबला खास क्यों है? मुकाबला खास इसीलिए है कि विश्वनाथन आनंद जी ने इस मैच में जिस तरह से अपने मोहरों की एक्टिविटी दिखाई, उनको सक्रिय रखा, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए, शतरंज में पीस एक्टिविटी का महत्व इतना है कि विश्वनाथन आनंद जी के खुद के शब्दों में अगर आप जानना चाहें तो वो कहते हैं कि अगर कभी आपको अपने मोहरों को सक्रिय रखने के लिए अपना पॉन देना पड़े, अपना पॉन डबल करना पड़े, कुछ वीकनेस भी लेना पड़े, तो उसको लेना चाहिए। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ अगर बोर्ड पर है तो वो है मोहरों का सक्रिय होना। क्योंकि अगर मोहरे खेलेंगे तभी आप जीतेंगे। सारा स्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद भी अगर आपके मोहरे नहीं खेल रहे हों तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले में कि कैसे विश्वनाथन आनंद जी हमें मोहरों की सक्रियता, मतलब पीस एक्टिविटी जो है वो सिखाते नजर आते हैं इस गेम के माध्यम से। ये मैच खेला गया था, बिलबाओ मास्टर्स टूर्नामेंट होता है 2014 में, उसका ये ग्रैंड सैम फाइनल था, जिसमें विश्वनाथन आनंद जी वाइट पीसेस से खेल रहे थे और ब्लैक पीसेस से यहाँ पर वोलेजो पॉन्स खेल रहे थे। वोलेजो पॉन्स को विश्वनाथन आनंद जी बार बार पाको कह के अपने एनालिसिस में बुलाते हैं, मतलब ये लगता है उनका नेचुरल नाम है, तो हम भी इसमें पाको करके कॉल करेंगे ड्यूरिंग द गेम। ओके, मुकाबला शुरू होता है D4, D5, C4, D/C4। यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी कहते हैं कि ये सरप्राइज हो गए वो यहाँ पर, मतलब उन्हें उम्मीद थी कि QGD वेरिएशन खेला जाएगा जबकि क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड हो जाएगा, ये विश्वनाथन आनंद जी को उम्मीद नहीं थी। अब क्वीन गैम्बिट एक्सेप्टेड में आप क्या करते हैं? अपोनेंट ने आपका पॉन मारा है C4 पे, तो बदले में आप क्या ले सकते हैं कि अपोनेंट का जो स्क्वायर खाली हुआ है, मतलब एक्टिविटी के साथ E4 स्क्वायर आप आते हैं और आप एक पॉन फिलहाल डाउन है, हालांकि ये पॉन आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल के लिए पॉन दे करके आपने पीस एक्टिविटी को चुना है। एक्टिविटी यहाँ पर ब्लैक को मिल रही है, नाइट C6, वाइट को मिल रही है, सॉरी, नाइट F3, तो एक और पीस बाहर, बिशप G4। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि ये नाइट पिन है तो अभी थ्रेट है, बिशप इंटू F3, अगर आप नेचुरल जाएंगे क्वीन इंटू F3, सो नाइट इंटू D4 यहाँ पर आ रहा है। तो विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पर पीस एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस देते हैं और अपोनेंट को इस तरह से अलाउ नहीं करते हैं, D5 पुश करते हैं, तो एक टेम्पो गेन हो रहा है, आपको हटना पड़ेगा। ओके, नाइट E5, अभी सेम थ्रेट है नाइट इंटू F3 पर। अब यहाँ पे एक बार फिर से विश्वनाथन आनंद जी बिशप E2 जैसा कोई नॉर्मल मूव नहीं खेलते कि इसको बचाना है, और वहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पर नाइट इंटू F3, बिशप इंटू F3, तो इस तरह से बचाने के लिए नहीं जाते, वो खेलते हैं यहाँ पर, क्या खेलते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अभी ये पॉन को निकालने के लिए वैसे भी बिशप को यहाँ निकालना पड़ेगा, तो दो बार बिशप को चलने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे वो खेलते हैं बिशप F4। मतलब अगर आपको पॉन डबल करना है तो आप कर दीजिए, हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी आप देख सकते हो कि अगर ये इस तरह से मारते हैं, मान लीजिए, तो आप देखिए आपको नाइट बचाना पड़ेगा, और आफ्टर बिशप E3 आप देखिए जल्दी जो है बिशप C4 भी आ रहा है। वाइट के पास बहुत अच्छा सेंटर है, डबल बिशप है, तो यहाँ पर, और यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर H4, H5, रुक G1, अगर कैसल यहाँ पे होता है तो काफ़ी कुछ प्ले जो है वो वाइट के पास है, और इसी बात को विश्वनाथन आनंद जी अहमियत दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि अपोनेंट के अधिकतर पीसेस अभी उसके घर पर रखे हुए हैं। ओके, और यहाँ पर नाइट G6 खेला वोलेजो पॉन्स ने, तो विश्वनाथन आनंद जी खेलते हैं बिशप E3, नाउ E5। ओके, बिशप भी निकालना ज़रूरी है उनके लिए, उनके अपोनेंट के लिए। तो यहाँ पर खेला बिशप इंटू C4, अपना पॉन वापस ले लिया। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि इस तरह के पॉन बचाने का कोई मतलब होता नहीं, बचा नहीं पाते हैं। B5 पे फिर A4 आता है, और यहाँ पर फिर B3 भी ब्रेक आता है। अगर आप आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि क्वींस गैम्बिट जो एक्सेप्टेड है उसमें C4 का पॉन कभी भी जो है ब्लैक बचाता नहीं है। ओके, इस पर भी अगर कुछ होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो नाउ खैर बिशप इंटू C4, नाइट F6, नाउ नाइट C3, A6। ओके, यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी कहते हैं कि वो अभी तक कार्पोव और मिलोव के बेल 1997 में हुए गेम को फॉलो कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग कुछ होता है। वो अपना देखिए C4 का पॉन तो कवर कर चुके हैं, अब आने वाले समय में B5 ब्लैक चल के इस बिशप को पुश कर सकता है, फिर इस नाइट को पुश कर सकता है, आप देख सकते हो ये B4 भी, और आपका E4 का पॉन यहाँ पे हैंग हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को दूर रखते हुए विश्वनाथन आनंद जी एक बेहतरीन चाल चलते हैं, जिसको आप कहीं जानेंगे अगली चाल में, बिशप E2। ओके, यहाँ पर कार्पो ने पहले कैसल किया था, पर विश्वनाथन जी ने पहले बिशप E2 खेल दिया। ओके, B/D6। अब जरा आप कंपेयर करिए पोजीशन में, सेंटर के जो पॉन्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे ब्लैक का ये वाला जो पॉन है ये ब्लैक में फिक्स है, वाइट का ये वाला पॉन वाइट में फिक्स है। इसका मतलब ये है कि D6 का बिशप
और E2 का बिशप, मतलब वाइट का लाइट बिशप और ब्लैक का डार्क बिशप जो है, ये दोनों पोटेंशियली ब्लैक बैड बिशप बनने की कगार पे हैं। मतलब अगर ये पॉन फिक्स रहे तो ये बिशप जो है वो बैड बिशप रहेंगे। तो विश्वनाथन आनंद जी ने जो बिशप E2 रखा था, उसका आइडिया क्या था कि नाइट D2 वो नेक्स्ट मूव में हटाने जा रहे थे। अब इसमें क्या होने वाला है कि विश्वनाथन आनंद जी का जो लाइट कलर का बिशप है, या तो आप वॉल्जो पॉन से इसको एक्सचेंज कर लें, तो इससे क्या होगा, जो कि मैच में हुआ, या वो वापस चले जाएं। अगर वो वापस जाते हैं तो वो बोर्ड पर अपना टाइम खोते हैं। टाइम कैसे खोते हैं कि पहले एक बार बिशप G4 आया, फिर बिशप D7 जा रहे हैं खुद से। तो ये टाइम, समय जो है, ये चेस में बड़ा मायने रखता है, ये वाला जो समय होता है। ओके, सो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो। और दूसरा, आप पावर भी खो रहे हो बोर्ड पर, मतलब एक कंट्रोल से छोड़ के आप पीछे जा रहे हो, पीछे हट रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक को नेचुरली जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती हैं। और विश्वनाथ आनंद जी का सजेशन था कि करना यही चाहिए था, लेकिन जो नेचुरल नहीं होता है वो बड़े प्लेयर भी करने से हिचकते हैं। तो बिशप इंटू E2 उन्होंने मार दिया। अब इससे क्या हुआ कि विश्वनाथ आनंद जी खेलते हैं कि आफ्टर क्वीन E2 कासल कासल। अब वो कहते हैं कि लाइट कलर के बिशप की अपसेंट की वजह से यहाँ पर उनको कोई खतरा नहीं है किंग के ऊपर ज़्यादा, और इसकी वजह से अब वाइट अपना गेम जो है वो क्वीन साइड की तरफ फ्रीली खेल सकता है। ओके, यहाँ पर क्वीन E7 नेचुरल है रुक को कनेक्ट करने के लिए। नाउ रुक FD1। अब ये बड़ी जो है ये रोचक चाल है, ये जो रुक FD1 है। क्यों रोचक चाल है यहाँ पर? रोचक चाल इसीलिए है यहाँ पर कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो पूरा फाइल यहाँ पे बंद है, फिर रुक यहाँ पर क्यों रखा हुआ है। दरअसल विश्वनाथ आनंद जी अच्छे से जानते हैं कि अगर वो यहाँ पर F4 करके तो खेल नहीं सकते कभी भी। अगर वो F4 वगैरह खेलेंगे तो ब्लैक के पीसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। तो विश्वनाथ आनंद जी जानते हैं कि अब यहाँ पर जो उन्हें खेल खेलना है वो कहाँ पे खेलना है। एक तो क्वीन साइड और सेंटर के आसपास खेलना है। दूसरा, इस पोजीशन में ब्लैक के लिए अगर कुछ भी करना है तो कभी ना कभी उसको ये ब्रेक देना पड़ेगा C6 से। ठीक है, तो वो जानते हैं कि आने वाले समय में जो D वाली पॉन है, D फाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अपोनेंट ने खेला रुक के C8, C6 की तैयारी है, बट विश्वनाथन जी पहले खेलते हैं G3 खेलने से लाइट कलर जरूर थोड़े से वीक हुए हैं, बट बिकॉज लाइट कलर का बिशप है नहीं अपोनेंट के पास और हमारा क्वीन लाइट कलर पर है अभी मेंटेन, तो लाइट कलर ऐसे वीक होते नहीं है। G3 से हुआ क्या, लेकिन ये जो G6 का नाइट है, ये नाइट को हमने खराब कर दिया। तो विश्वनाथ आनंद जी ना सिर्फ अपने मोहरों को एक्टिवेट रख रहे हैं, बल्कि अपोनेंट के जो मोहरे हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, और यही जीत का फॉर्मूला है। ओके, H6 विश्वनाथ आनंद जी ने खेला कि ये मूव उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि लेकिन हालांकि उनको लगा कि ये बिशप G5 के टेंशन की वजह से उनके अपोनेंट ने इस चाल को खेला है। ओके, चलिए, तो विश्वनाथ आनंद जी को टाइम मिला बोर्ड पर, तो उन्होंने क्या किया, एक और रुक बोर्ड पर ले आए। तो अब आप देख सकते हो कि वाइट के ऑलमोस्ट सारे पीसेस जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं, जबकि ब्लैक के पास अभी भी उसको अपने पीसेस के साथ काफ़ी कुछ यहाँ पर करना बाकी है। ख़ास तौर पे उसके G6 का नाइट जो है वो कहाँ जाएगा। ये जो बिशप है ये भी बैड बिशप है, और अभी ये रुक अभी एक्टिवेट हुए नहीं हैं। तो कभी ना कभी जब वो C6 ब्रेक करेंगे तो क्या सिनेरियो होगा उस पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। अब ब्लैक ने क्या किया, C6 ब्रेक दिया, करते कुछ ना कुछ तो करते। अब इसी चीज़ के लिए रुक जो है वो D1 पे आया हुआ था। सो नाउ नाइट C4, C इंटू D5, नाइट इंटू D5। यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस हुए, नाइट इंटू D5, रुक इंटू D5, और अब ब्लैक खेलता है बिशप C5। ये बहुत ही क्लेवर चाल है, देखने में होशियारी वाली चाल है। क्यों? क्योंकि वो बिशप ख़राब है, और अगर वो विश्वनाथ आनंद जी के अच्छे बिशप से एक्सचेंज हो जाए तो वोल्जो पॉन्स को फ़ायदा होगा। लेकिन देखिए, बड़े खिलाड़ी जो जानते हैं कि कैसे इस फ़ायदे का जो है, इसको नुकसान जो दिख रहा है उसको फ़ायदे में बदला जाए, और विश्वनाथ आनंद जी इसमें मास्टर हैं। अब देखिए कि अगर वो नॉर्मली अलाउ करें तो आप देखो कि बिशप इंटू E3 पे नाइट E3, तो अभी आपका C1 का रुक भी हैंगिंग है। ठीक है, आप अगर क्वीन विन से मारने जाओगे तो B5 जैसा मूव आ सकता है, क्योंकि ये जो है ना, उसके बाद ये नाइट हटेगा और वो रुक एक्सचेंज कर लेंगे। तो जितने पीसेस कम होते जाएंगे उतना रिलीफ मिलेगा ब्लैक को। तो अब विश्वनाथ आनंद जी ने क्या किया कि जब इस तरह की पोजीशन आए, जब आप अगर मारोगे तो डेफिनेटली अगर आप एक्सचेंज करने जाते हो तो रुक C5, रुक C5, और आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो ब्लैक है वो फाइन है। ओके, तो एक्सचेंज खुद करने में नुकसान है। अच्छा, पीछे वगैरह हटते हैं तो ये अच्छा नहीं है कभी पीस को पीछे हटना। तो यहाँ पे क्या किया, पीस को वहीं रहने देते हैं। तो अब क्या किया, खेला यहाँ पे रुक CD1, C फाइल से रुक को हटा लिया। अब पूरा जो रुक का जो D फाइल है उससे पूरा D फाइल कंट्रोल कर लिया। अब क्या है, ये मारना तो पड़ेगा ही। सो बिशप इंटू E3 और नाइट इंटू E3। तो अब देखिए कि उन्होंने एक्सचेंज तो किया, लेकिन अपनी मर्जी से किया और अपने मोहरों को इम्प्रूव कर लिया। एक बार फिर से विश्वनाथ आनंद जी की पीस एक्टिविटी देखिए, उनके सारे पीसेस बहुत ही एक्टिवली खेल रहे हैं। फ्यूचर में बहुत ही उनके पास खतरनाक प्लान है, जैसे नाइट F5, क्वीन G4,
उसके बाद H4 H5, तो यहाँ पे G7 पे मेट वेट लगने लगेगी और ये नाइट अभी तक फंसा हुआ है। अब देखिए ब्लैक कोशिश करता है कुछ करने की। ओके, नाउ क्वीन B4। ओके, विश्वनाथ आनंद जी खेलते हैं नाइट F5। नाउ रुक C4। अभी E4 की पॉन पे जो है वो प्रेशर है। यहाँ पे F3 वगैरह खेलना डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किंग के आसपास वीकनेस लेके आएगा, सेकंड रैंक की वीकनेस लेके आएगा। तो विश्वनाथ आनंद जी पहले खेलते हैं नाइट D6। अभी रुक को पीछे जाना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी काउंटर प्ले को कैसे, अपोनेंट अगर एक्टिव हो रहा है तो ऐसा नहीं कि अपोनेंट एक्टिव हो रहा है तो हम तो अपने प्लान की तरफ ही जाएंगे, नहीं। अभी आनंद जी यहाँ पे थोड़ा इंतजार करते हैं और अपोनेंट को पहले पीछे धकेलते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले जो सबसे एक्टिव पीस है क्वीन को पीछे धकेला, A3 क्वीन B3, सो रुक D5 क्वीन B6। अब जैसे ही क्वीन पीछे गया, रुक भी पीछे चला गया, तो अब वापस नाइट F5। तो प्लान जो लगाना है वो लगाएंगे, लेकिन पहले अपोनेंट के पीसेस को भी पीछे धकेल दे रहे हैं, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। अपने पास जो ऑप्शन है वो बाद में भी अवेलेबल है। ओके, रुक E8 खेला यहाँ पर उनके अपोनेंट ने। सो विश्वनाथ आनंद जी खेलते हैं यहाँ पर रुक D7। ये इंपॉर्टेंट मूव इसीलिए है कि अगर यहाँ पे अपन जल्दबाजी में H4 वगैरह खेलेंगे तो नाइट E7 आ जाएगा एक्सचेंज करने के लिए, और वो हमको चाहिए नहीं। तो इसीलिए इमीडिएटली रुक D7 खेला। और यही बात यह है कि अगर आपको एक्टिव खेलना है तो आपके मोहरे एक्टिव हैं, लेकिन अपोनेंट कहाँ से एक्टिव होने वाला है इस पर नज़र रखते हुए उसको रोक देना, ये बड़े खिलाड़ियों से सीखने लायक चीज़ है। ओके, तो रोक दिया। तो अपोनेंट ने खेला यहाँ पर रुक F6। अब जरा आप पोजीशन देखिए, ये रुक जो है वो एक प्रकार से क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ डिफेंस में काम कर रहा है, लेकिन एक रुक की हैसियत से काम नहीं कर रहा। रुक को क्या चाहिए, ओपन फाइल, जहाँ पर वाइट के रुक हैं। ब्लैक के दोनों ये बिशप चलिए थोड़ी सी कोशिश कर रहा है E5 को डिफेंड करने की, थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में F6 के रुक से, लेकिन दोनों रुक की स्थिति खराब है। ये नाइट भी कहीं जा नहीं रहा है ज़्यादा। ओके, ये क्वीन है बोर्ड पर, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है, मतलब कोई प्लान नहीं है कहाँ अटैक करेंगे, कहाँ कुछ हासिल करने वाले हैं, तो ऐसा कोई प्लान यहाँ पर है नहीं। ओके, अब विश्वनाथ आनंद जी क्या करते हैं, अब अपने B2 के पॉन का टेंशन छोड़ के वो क्वीन G4 पे जाते हैं। ओके, ब्लैक ने खेला यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे क्वीन इंटू B2 वगैरह आप मारने जाओगे तो H4, और आप देखिए कि H5 आ रहा है, तो ये सही चाल है नहीं क्वीन B2। तो उन्होंने खेला क्वीन C6। अभी E4 पे फिर से प्रेशर है एक प्रकार से, और रुक पे भी प्रेशर है, आप देख सकते हैं एक अटैक किया हुआ है, बट विश्वनाथ आनंद जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खेलते हैं H4। अपोनेंट खेलता है H5, क्वीन इंटू H5, तो अब क्वीन इंटू E4। वो H5 का पॉन देके E4 का पॉन यहाँ पे अपोनेंट ने लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो H5 का पॉन रुकने नहीं वाला है। अब विश्वनाथ आनंद जी यहाँ पर एक और अच्छा डिसीजन लेते हैं। अब वो देखिए कि वो खेलते हैं यहाँ पर रुक D8। अब ये इंपॉर्टेंट मूव क्यों है, इसमें क्या हो रहा है रुक D8 में कि अपोनेंट के पास एक ही फिलहाल पीस थोड़ा सा खेल रहा है जो किंग को डिफेंस कर रहा है, तो अपन उसी को एक्सचेंज करने जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वीन C6 खेला अपोनेंट ने। अगर वो कुछ रुक F6 वगैरह खेलते तो रुक E8 और नाइट D6 के बाद आप देखिए यहाँ पर सीधा लॉस हो जाएगा। तो क्वीन C6। अच्छा, ये मूव नाइट D6 पहले भी आपको लग रहा होगा कि शायद आ रही है, लेकिन ये आ नहीं रही है, क्योंकि इस पर क्या गुड मूव है क्वीन C2। और अब आप नाइट इंटू E8 मारोगे तो आप देख सकते हो कि रुक इंटू F2 जो है इवन विंस फॉर ब्लैक। ओके, तो रुक D8, तो इन्होंने खेला क्वीन C6, तो विश्वनाथ जी खेले क्वीन G5। अभी आप देख सकते हो कि H5 जो है वो अनस्टॉपेबल आ रहा है। क्वीन E6 खेला यहाँ पे, बट ये सारी मूव का ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं। विश्वनाथ जी ने चुपचाप खेला यहाँ पे रुक 1D6। अब आप देखिए कि सिचुएशन और ख़राब जो है यहाँ पे हो चुकी है। क्वीन पर अटैक है, रुक हैंगिंग है, और पोजीशन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर लॉस्ट है, क्योंकि अगर आप इसको आगे बढ़ेंगे, जैसे क्वीन को हटाएंगे तो रुक मर रहा है, रुक से रुक एक्सचेंज करते हैं तो ये चेक है। अभी आप देखिए कि आपके पास डिफेंस के लिए सिर्फ यही एक मूव है, और एंड देन ये जो है वो चेकमेट हो जाएगी। तो रुक 1D6 के बाद यहाँ पर वोल्जो पॉन्स ने, पोको ने रिज़ाइन कर दिया। तो एक शानदार गेम दोस्तों विश्वनाथ आनंद जी की तरफ से, और इस गेम को देख करके आप सीखिए कैसे अपने मोहरों को सक्रिय रखना चाहिए और कैसे सेम टाइम पे आपको अपोनेंट के मोहरों की सक्रियता को रोकना होगा, तभी आपका जो गेम है वो बेहतर होता जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए या तो आप मेंबर बन सकते हैं, या नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए। की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।